जो भी नियुक्तियां हैं शीघ्र होंगी, हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगी। पढ़ाई लिखाई पर खास करके किताबों पर ध्यान कम हो गया है। जो खेल कूद की पहले भावना रहती थी, लोग खेलते कूदते थे, वो कम हो गया है। जो शारीरिक तौर पर भी आँखों पर भी असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसका असर पड़ता है, छात्र छात्राओं का कम हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी पहलुओं पर काफ़ी सोच विचार करके और इसके एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे भी बातें की, और हम लोग चाहेंगे कि इस पर ख़ास करके सभी छात्र छात्राएं, जो हमारे शिक्षकगण हैं और ख़ास करके गार्जियंस, जो अभिभावक हैं, वो इस पर ध्यान दें कि इसका एक सीमित उपयोग करें। 1421 पदों का सृजन किया गया था, तो अनुकंपा आधारित जो भी नियुक्तियां हैं शीघ्र होंगी, हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगी। दूसरी बात है कि जो हमारे कई स्कूलों में, आप सभी जानते हैं 76,000 स्कूल हैं, उसमें कुछ छात्र छात्राएं दिव्यांग भी हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। उनका जो लाइफ स्किल्स है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अधियाचना कुछ महीने पहले भेजी थी बीपीएससी को, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है और 7,000 से अधिक शीघ्र ही बीपीएससी उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स के बारे में अपनी विज्ञप्ति निकालेगा, तो उन बच्चों का भी भला होगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री बालक और बालिका पोशाक योजना में अब तक लिए क्लास 1 से 8 तक 145 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया है, और छात्रवृत्ति योजना क्लास 1 से 8 तक जो उसमें शीघ्र हम लोग करेंगे, उसी तरह से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग ने 2024-25 में 129 करोड़ 99 लाख हज़ार रुपये दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग 169 करोड़ 99 लाख 98 रुपये देंगे, और अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में 300 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना में करीब 50 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में 25 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना में और मुख्यमंत्री बालक छात्रवृत्ति योजना में अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग राशि विमुक्त कर देंगे। उसी तरह उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 200 करोड़ रुपये भी अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग विमुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने जो पूर्व से कदम उठाए थे उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं, और समय सभी जो योजनाएं हैं, खास करके जो प्रोत्साहन हेतु जो योजनाएं हमने आपको बताई, बहुत सारी योजना का राशियां हम लोगों ने विमुक्त कर दी है। कुछ शेष राशि जो है अगले 2 सप्ताह में हम लोग विमुक्त कर देंगे। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके सभी छात्र छात्राओं का, टीचर्स का, अभिभावकों का। और हम लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग ने काफ़ी सोच समझ करके हम सभी ने मिल करके इसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है कि देखिए, आज के युग में मोबाइल और सोशल मीडिया के बगैर काम नहीं चल सकता, उसकी ज़रूरत है। उसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, बहुत से बातें पता चलती हैं न्यूज़ के बारे में, बहुत सारे गूगल करके जो पता नहीं रहता आपको पता चलता है, लेकिन उसके बहुत से नकारात्मक पहलू भी हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पैम्फलेट में ज़िक्र किया है कि किस तरीके से अब पढ़ाई लिखाई पर खास करके किताबों पर ध्यान कम हो गया है। जो खेल कूद की पहले भावना रहती थी, लोग खेलते कूदते थे, वो कम हो गया है। जो शारीरिक
तौर पे भी आँखों पर भी असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसका असर पड़ता है कि जो अटेंशन स्पैन है छात्र छात्राओं का कम हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी पहलुओं पर काफ़ी सोच विचार करके और इसके एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे भी बातें की, और हम लोग चाहेंगे कि इस पर ख़ास करके सभी छात्र छात्राएं जो हमारे शिक्षकगण हैं और ख़ास करके गार्जियंस जो अभिभावक हैं वो इस पर ध्यान दें कि इसका एक सीमित उपयोग करें और हर समय मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे नहीं रहें। इसके नकारात्मक पहलू भी हैं और हम लोगों ने, आप देखेंगे, एक QR कोड के में और एक वेबसाइट के में भी जिक्र किया इस पैम्फलेट में कि अगर उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा वीडियो भी है जिस पर आप अगर गौर करेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी हुई है कि किस तरीके से सिर्फ कोई अगर स्टूडेंट अगर सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में है और एक स्टूडेंट जो नहीं है इसमें, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग पठन पाठन करा रहे हैं, ससमय रिज़ल्ट निकल रहा है। मैट्रिक का रिज़ल्ट पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले पब्लिश हुआ, +2 का पब्लिश हुआ, लेकिन ये इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगे। दूसरी बात है कि जो हमारे कई स्कूलों में, आप सभी जानते हैं 76,000 स्कूल हैं, उसमें कुछ छात्र छात्राएं दिव्यांग भी हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। उनका जो लाइफ स्किल्स है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अधियाचना कुछ महीने पहले भेजी थी BPSC को, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है और 7,000 से अधिक शीघ्र ही BPSC उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स के बारे में अपनी विज्ञप्ति निकालेगा, तो उन बच्चों का भी भला होगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री बालक और बालिका पोशाक योजना में अब तक लिए क्लास 1 से 8 तक 145 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया है और छात्रवृत्ति योजना क्लास 1 से 8 तक जो उसमें शीघ्र हम लोग करेंगे, उसी तरह से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग ने 2024-25 में 129 करोड़ 99 लाख हज़ार रुपये दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग 169 करोड़ 99 लाख 98 रुपये देंगे और अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में 300 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना में करीब 50 करोड़